सनातन धर्मियों, मैं सुरेंद्र मिश्र एम.ए. समाजशास्त्र वर्ष 1973-74 वरिष्ठ नागरिक प्यासी खानदान। आपको मैं एक बहुत रोचक घटना बता रहा हूँ कि माँ द्रौपदी कृष्ण भगवान से रोकर कहती है कि मुझे किस श्राप के कारण जीवन भर इतना पश्चाताप, रोना, बिलखना जंगल में। तो ध्यान से मेरे प्यारे, एक बार द्रौपदी, जिसे कृष्णे कहते हैं, पांचाली कहते हैं, द्रौपदी कहते हैं, द्रुपद नरेश, वह संध्या का समय था। पंछी चिड़चिड़ाते हुए अपने घोंसले के तरफ जा रहे थे। झुरमुट रोती बिलखती हुई कृष्ण भगवान से कहती है, हे वासुदेव, मित्र सखे, क्या कारण है कि मैं आजीवन इस 5 पतियों के महारथियों आप रहते हुए एक उच्च खानदान हस्तिनापुर में विवाहित होकर के क्यों मैं इतना दुखित 5 पुत्रों के साथ शिक्षा करूं? क्या क्या तकलीफ हो गया। जब रोते हुए द्रौपदी कृष्ण भगवान से, कृष्ण भगवान उस समय संध्या पर अंधेरा हो रहा था, जिसे गोधूली कहते हैं। भगवान कृष्ण और कहते हैं, ये दूसरी बात नहीं करते, सुनो, तुम एक विधि का विधान भी नहीं कहा जा सकता। एक बार की बात है, तुम एक ब्राह्मण परिवार की छोटी सी चुलबुली लड़की थी। तो इतना सुंदर, सुशील और ब्राह्मण राजा की ब्राह्मण परिवार में जन्मी लड़की, जिसका वर्णन नहीं किया। जब माँ आपके विवाह के लिए आपके पिता से प्रेरित करते हैं, पिताजी चारों ओर घूमते और शादी तय नहीं हो पाता। आप शादी की इच्छा में भी नहीं थे। जब धीरे धीरे आप बड़ी हो गई और ब्राह्मण परिवार आपके शादी को करने के लिए व्याकुल होकर के चारों घूमता था, आप यौन अवस्था में आकर और एक जंगल में भटकते हुए घोर जंगल में गए, जहाँ आप एक जलाशय में स्नान ध्यान करके पहले फल मूल खाए। फल मूल के बाद केवल फल मूल छोड़ करके छाल पत्ते खाना शुरू किए। उसके बाद आप जल पी करके रहने लगे। बस जल के बाद आप यहाँ तक कि हवा पी करके रहने लगे। आपका शरीर गल करके केवल हड्डी मात्र रह गया। आप शंकर की उपासना में इतना लीन थे कि आपका शरीर हो गया। माँ शंकर और पार्वती आपकी
ने अवस्था को देख करके बहुत ही चिंतित हो गए और स्वयं प्रभु प्रकट हो गए। उन्होंने मांगो क्या वर मांगना चाहते ईश्वर, तो कहे कि मुझे बहुत ही धर्मवान निष्ठावान एक पति को, दूसरा ऐसा बलवान जो 100 हाथियों का बल और वीर, ऐसा ज्ञानी धनुर्धर धर्म ज्ञाता जो कि पृथ्वी पर दूसरा चौथा वह इतना रूपवान गुणवान हो कि उसके समान कहा ही नहीं जाता, और बस वेदों का ज्ञाता और मान। जब भोलेनाथ और माँ पार्वती से वरदान मांगते हैं तो प्रभु है, यो मस्त तथैव तत्सत्य अंतर्ध्यान। जब भोलेनाथ के चले जाने पर अब भोलेनाथ और माँ पार्वती विचलित होने लगते हैं कि मैंने इससे वरदान दिया मगर इस जगत में ऐसा सही नहीं है। तो पहला धर्मज्ञ और एक तुम्हारा मान था। तो जब 5 वर मांगी, 5 एक में नहीं मिलता था तो राजा ने आपने प्रभु भोलेनाथ पहला देखते थे विवाह का वरदान दिया, दूसरा गुणवान भीमसेन थे बलवान, तीसरा धनुर्धर और गणेश और आपके वो थे भीम, उसके अर्जुन, उसके बाद नकुल, साधे पाँचों आदमी आपके शादी के बाद बुद्धि हुए 45